वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 3 डिस्टिंक्ट इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और इससे पहले मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन किया था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट तक मैंने एक्सप्लेन किया था। इवेंट से एक्सप्लेन करना है और जुवेनियल फेज़ क्या होता है, वेजिटेटिव फेज़ क्या होता है, ये सब एक्सप्लेन किया था। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है और एसेक्सुअल में प्लांट कैसे मतलब वो करता है। प्लांट के केस में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। तो ये सब मैंने पहले की वीडियो में पढ़ाया है और अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं वो वीडियो पार्ट फर्स्ट। तो ये पार्ट सेकंड है, तो पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें क्या होता है, दिस इवेंट इंक्लूड ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेयर फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो इसमें 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं, ठीक है। एक गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेट ट्रांसफ़र होता है। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेटो मतलब गैमेट्स, जेनेसिस मतलब बनना। यहाँ पे गैमेट का बनना होता है, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन पार्ट होता है। अगर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो जैसे हमें पता है गैमेटोजेनेसिस मैंने बताया, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ गैमेट्स। इसमें मेल और फीमेल का गैमेट होता है और गैमेट्स जो रहते हैं वो हैप्लॉइड रहते हैं। अगर गैमेट्स डिप्लॉयड रहेंगे, जैसे कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लॉयड गैमेट प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ 2 गैमेट का फ्यूजन होता है। अगर ये भी 2n है और ये 2n टाइप गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है और अगर मतलब 2 ऑर्गेनिज्म के गैमेट के फ्यूजन से बनता है, ये भी 2n कर रहा है, ये भी 2n कर रहा है, तो आगे अगर ये गैमेट फ्यूज होंगे तो ये तो 4n बना लेंगे। ये तो नॉर्मल नहीं होगा ना, इससे तो कोई नया ही ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो उसको नॉर्मल करने के लिए यहाँ पे मियोसिस होता है या रिडक्शन डिवीज़न होता है, जिससे यहाँ पे n ना होके 2n ना होके यहाँ पे n हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन होता है, n टाइप गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर कुछ हम एल्गी में कुछ आते हैं, तो वहाँ जो 2 गैमेट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं एक दूसरे के अपीयरेंस में, तो उसे हम लोग को पॉसिबल नहीं होता है कि उसको हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाए मेल और फीमेल गैमेट में। यहाँ पे कुछ गैमेट्स दिए और एग्जांपल दिए हैं। और आइसोगैमेट्स क्लेरिडोफोरा ये एल्गी है, इसमें आइसोगैमेट्स मतलब सेम टाइप ऑफ गैमेट है, इसमें हम लोग जान नहीं सकते कौन सा मेल और कौन सा फीमेल है। और इसमें फिर आते हैं हेट्रोगैमेट्स में फ्यूकस आता है एल्गी के केस में, फ्यूकस एग्जाम्पल। और ह्यूमन बीइंग में हम लोग देख के ही पता कर सकते हैं कौन सा मेल का गैमेट है कौन सा फीमेल का गैमेट, और फ्यूकस में भी इसी तरह है, ठीक है। इसको हेट्रोगैमेट कहते हैं। फिर आते हैं जो सिमिलर होते हैं उसे आइसोगैमेट या होमोगैमेट कहते हैं, जैसे फिगर 1.5 में हम लोगों ने देखा। और मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके गैमेट जो रहते हैं वो 2 मॉर्फोलॉजिकली मतलब मैक्सिली, जो मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनके गैमेट को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो उसे हेट्रोगैमेट कहते हैं। ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट लाइन है, इससे कभी मतलब इससे क्वेश्चन भी बन सकता है कि मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म किस टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, वो हेट्रोगैमेट टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सच ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या होता है, जो मेल गैमेट रहता है उसे हम लोग एंट्रोजॉइट या स्पर्म कहते हैं और जो फीमेल गैमेट रहता है उसे हम लोग एग या ओवम कहते हैं। फिर आते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में जनरली मतलब इन्वॉल्व रहता है फ्यूजन ऑफ गैमेट 2 डिफरेंट इंडिविजुअल का, मतलब 2 अपोजिट सेक्स का रहता है। ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब 2 अलग अलग ही इंडिविजुअल हो, एक ही इंडिविजुअल में 2 डिफरेंट सेक्स हो सकते हैं, ठीक है, और दोनों मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसमें अगर बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही ऑर्गेनिज्म में है, जैसे अर्थवॉर्म रहता है, अर्थवॉर्म में मेल और फीमेल जो गैमेट प्रोड्यूस करने रहता है एक ही ऑर्गेनिज्म करता है, तो उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं, ठीक है। सेम प्लांट के केस में बताया है बाइसेक्सुअल कहते हैं। और अगर डिफरेंट प्लांट रहता है तो उसी को यूनिसेक्सुअल कहते हैं। कुछ फंगाई और प्लांट्स में देखा गया है ऐसे, मतलब प्लांट और फंगाई में हम लोग होमोथैलिक या मोनोसियस प्लांट मतलब मोनोसियस टर्म यूज करते हैं बाइसेक्सुअल कंडीशन को, ठीक है। बाइसेक्सुअल मतलब बाइसेक्सुअल ऐसे कह सकते हैं, एक घर में
दो लोग रहते हैं, ठीक है। बाईसेक्सुअल, बाई मतलब दो लोग एक ही घर में रहते हैं। और मोनोसीएस इस तरह याद कर सकते हैं, मोनो मतलब एक और सीएस मतलब घर। एक घर में दोनों लोग रह रहे हैं, बाईसेक्सुअल कंडीशन मोनोसीएस कहलाता है। ये मतलब याद नहीं होता, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है और इससे क्वेश्चन भी पूछता है बहुत बार। बाईसेक्सुअल कंडीशन को क्या कहते हैं? मोनोसीएस, होमोथैलिक, ठीक है। और डाईसीएस कंडीशन, डाई मतलब दो घर, सीएस मतलब दो घर में अलग अलग लोग रह रहे हैं, तो इसमें हेट्रोथैलिक। होमो मतलब एक, हेट्रो मतलब अलग अलग, ठीक है। ये टर्म यूज होता है यूनिसेक्सुअल कंडीशन के लिए। और फ्लावरिंग प्लांट में रहते हैं यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर जो रहता है उसको स्टेमनेट कहते हैं, जो स्टेमेन बियर करता है। और वाइल्ड फीमेल को हम लोग पिस्टिलेट कहते हैं, जो पिस्टिल बियर करता है, ठीक है। कुछ फ्लावरिंग प्लांट में बोथ मेल और फीमेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं सेम इंडिविजुअल पे। सेम इंडिविजुअल प्रेजेंट होंगे मतलब बाईसेक्सुअल मतलब मोनोसीएस, ठीक है। और कुछ पे सेपरेट इंडिविजुअल पे प्रेजेंट रहते हैं, वो डाईसीएस कंडीशन होती है। कुछ एग्जांपल है मोनोसीएस प्लांट के, कुकुर्बिट्स, कोकोनट और इसमें मेज भी आता है, जोड़ लीजिएगा। और डाईसीएस प्लांट का है पपाया, डेट पाम। फिर आते हैं एनिमल के केस में। एनिमल में जैसे अर्थवर्म हो गया, स्पॉन्जेस हो गए, टेपवर्म हो गया, लीच हो गया, ये एक एग्जांपल है बाईसेक्सुअल एनिमल का। मतलब बाईसेक्सुअल मतलब मोनोसीएस टाइप एनिमल का एग्जांपल है। जैसे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो एक ही में प्रेजेंट रहते हैं। और एनिमल के केस में हम लोग हर्माफ्रोडाइट वर्ड भी यूज करते हैं मोनोसीएस मतलब एनिमल के लिए। और कॉकरोच जो है वो यूनिसेक्सुअल स्पीसीज है, मतलब कॉकरोच, एक कॉकरोच में एक ही मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, या मेल का या फीमेल का, ठीक है। फिर आते हैं सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग सेल डिवीजन कैसे होता है? गैमेट इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज आर टू टाइप, ठीक है। हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज जो रहते हैं उसमें टू टाइप गैमेट रहता है, मेल और फीमेल। गैमेट जो रहते हैं वो हैप्लॉइड रहते हैं, मैंने बताया था, ठीक है। अपने पेरेंट प्लांट बॉडी से वो हैप्लॉइड होते हैं। फ्रॉम विच दे अराइज में भी आइडर हैप्लॉइड या डिप्लॉइड। जरूरी नहीं है कि जो पेरेंट प्लांट बॉडी है जिससे गैमेट एराइज हो रहा है, जरूरी नहीं है कि वो डिप्लॉयड ही हो, वो हैप्लॉइड भी हो सकता है, वो डिप्लॉयड भी हो सकता है। हैप्लॉइड पेरेंट अगर प्रोड्यूस करते हैं गैमेट से तो वो माइटोटिक डिवीजन करते हैं। अगर वो एन है तो वो माइटोटिक डिवीजन करके एन का प्रोडक्शन करेंगे, हैप्लॉइड पेरेंट रहेंगे। अगर 2n है, डिप्लॉयड पेरेंट है, तो वहाँ वो मियोसिस होता है। मियोसिस मतलब रिडक्टिव डिवीजन होता है, तो वहाँ एन गैमेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फिर आते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म में, जैसे मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स आ गए, इस पर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी रहती है। बट ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं जैसे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और या मोस्ट ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बन जाते हैं, उससे पेरेंटल बॉडी डिप्लॉयड रहती है, जैसे मैंने बताया था। ऑब्वियस है कि मियोसिस जो है वो रिडक्टिव डिवीज़न है, तो ये डिप्लॉयड बॉडी में ही केवल होगी। प्रोड्यूस करने के लिए हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए केवल डिप्लॉयड बॉडी में ये होगी। और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कुछ आते हैं वो स्पेशलाइज सेल कंटेन करते हैं, जिसे हम लोग मियोसाइट्स कहते हैं। मियोसाइट्स को हम लोग अदर नेम से कहा जाए तो वो गैमेट मदर सेल होता है जो मियोसिस में जाता है और गैमेट का फॉर्मेशन करता है, रिडक्शन डिवीजन में जाता है। और जो मियोसाइट्स है वो 2n होते हैं, ठीक है। गैमेट मदर सेल्स मियोसाइट 2n होते हैं। ये पूछ सकते हैं कि मियोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं। उन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज सेल है मियोसाइट या गैमेट मदर सेल कहते हैं, जो मियोसिस करके एंड मतलब हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एंड द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ एंड द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। और ये बताया है कि अर्थवॉर्म में टेस्टिस, ओवरी दोनों प्रेजेंट है। और मेल जो कहते हैं कॉकरोच, से मेल और फीमेल जो है अलग अलग पार्ट में रहते हैं। और ये जो चारा का एग्जांपल है, ये मोनोसियस प्लांट है। चारा में ये कभी कभी पूछ लेता है कि ऊकोनियम जो फीमेल सेक्स ऑर्गन रहता है वो ऊपर रहता है और मेल सेक्स ऑर्गन एंट्रीडियम वो नीचे रहता है। ये डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो ऊपर रहता है ऊकोनियम और मेल सेक्स ऑर्गन है वो नीचे रहता है, ठीक है, ये याद कर। और मार्चेंटिया में जो
मार्चेंटिया डाइसियस प्लांट है, और स्वीट पोटैटो बाइसेक्सुअल फ्लावर कंटेंट करता है, ये भी डाइसियस प्लांट है। तो इस तरह मतलब यहाँ से वो पूछ सकता है एग्जाम्पल्स कि कौन से मोनोसियस है कौन से डाइसियस है। ये मियोसाइट्स कुछ ऑर्गेनिज्म के मियोसाइट्स दिए हैं और कुछ के गैमेट निकालने हैं। अगर गैमेट रहेगा तो यहाँ से 2 हाफ कर देंगे, यहाँ पे 6 क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा, और यहाँ पे 21 है तो मियोसाइट निकालना है तो डबल कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो इस तरह निकालना है। फिर आते हैं गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेट ट्रांसफ़र कैसे होता है? जब गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है, मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये फिजिकली मतलब ब्रॉड टुगेदर फिजिकली आते हैं और फ्यूजन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड गैमेट कैसे मिलते हैं? कभी आप मतलब सोचे होंगे गैमेट कैसे? मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मेल गैमेट मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट स्टेशनरी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फीमेल जो रहता है उसको अपना एनर्जी स्टोर करके रखना पड़ता है, क्योंकि फीमेल को आगे चल के बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। मतलब मेल को तो बस गैमेट ट्रांसफ़र करना रहता है, फीड को तो जो फीमेल रहती है उसको तो जायगोट को रखना पड़ता है अपने साथ और उसको फीड कराना पड़ता है अपने से। तो फीमेल को बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर करके रखने के लिए ज़रूरी रहता है फ्यूचर के लिए। तो फीमेल मैक्सिमम जो रहती है फीमेल वो स्टेशनरी होती है, फीमेल गैमेट, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस ये है कि जैसे फ्यू फंगाई एल्गी आ गए, उसमें बोथ टाइप ऑफ गैमेट जो रहते हैं वो मोटाइल होते हैं। और यहाँ पे एक मीडियम जो रहता है मतलब ज़रूरी रहता है जिससे मेल गैमेट को मूव करा जाए या तो ट्रांसफ़र किया जाए। कुछ सर्वर सिंपल प्लांट में आते हैं जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेडोफाइट्स, उसमें वाटर मीडियम होता है जिससे गैमेट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट जो है वो फेल हो जाते हैं फीमेल गैमेट तक पहुँचने में। तो यहाँ पे कंपनसेशन के लिए क्या होता है, मतलब यहाँ पे ऐसा तो वाटर में मेल गैमेट जो है वो प्रोड्यूस किया गया, ऐसा तो है नहीं कि वो तुरंत फीमेल गैमेट के पास पहुँच जाएगा। तो वाटर से फीमेल गैमेट तक पहुँचते बहुत से गैमेट जो है मेल गैमेट वो मर जाते हैं या फेल हो जाते हैं, वहाँ तक पहुँचने में कहीं और चले जाते हैं। तो इस कंपनसेशन को कंप्लीट करने के लिए, मेल गैमेट के लॉस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे जो मेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है 1000 टाइम होता है नंबर ऑफ फीमेल गैमेट प्रोडक्शन, ठीक है। सीड प्लांट्स में आते हैं, यहाँ पे पॉलन ग्रेन जो रहता है वो कैरी करता है मेल गैमेट्स को ओव्यूल तक, मतलब ओव्यूल तक या एग तक। पॉलन ग्रेन जो रहता है वो एंथर पे प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा तक, एंथर से स्टिग्मा तक मतलब ट्रांसफ़र होता है और फिर फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ पे। बाइसेक्सुअल में अगर ये होता है तो उससे सेल्फ फर्टिलाइजेशन। बाइसेक्सुअल में एक ही प्लांट में दोनों स्टेमेन और पिस्टिल प्रेजेंट रहते हैं, तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जैसे पी हो गया। और यहाँ पे जो ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा वो ईजिली होता है एंथर से स्टिग्मा, तो क्योंकि ये एक दूसरे के क्लोज होते हैं। पॉलन ग्रेन जो रहते हैं वो सून आफ्टर मतलब जल्दी झड़ जाते हैं और फिर कांटेक्ट में आते हैं स्टिग्मा के। बट क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, उसमें डाइसियस प्लांट रहते हैं, मतलब एक में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो दूसरे में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे एक स्पेशल इवेंट रहता है जिसे हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन जो रहता है वो फैसिलिटेट करता है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक। एंथर से स्टिग्मा तक पॉलिनेशन जो है वो हेल्प करता है पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करने में या मेल गैमेट को ट्रांसफ़र करने में। पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे मतलब जाता है और वहाँ पे जर्मिनेट करता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है जो मेल गैमेट को ओव्यूल तक पहुँचाता है। फिर इसके बाद मेल गैमेट जो है वो डिस्चार्ज होता है उसमें पॉलन ट्यूब में, फिर वो मेल गैमेट जो है वो एक के पास पहुंच जाता है। और डाइसियस एनिमल में क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमेट रहते हैं वो डिफरेंट इंडिविजुअल में रहते हैं, तो वहाँ पे स्पेशल मैकेनिज्म होता है गैमेट ट्रांसफ़र करने के लिए। जब सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो गैमेट जो है वो पास आते हैं और फिर इसके बाद एक क्रिटिकल इवेंट रहता है जिसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्रिटिकल इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन
के बारे में बताया है। फर्टिलाइजेशन ऐसा इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें गैमेट का फ्यूजन होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग सिनगैमी भी कहते हैं, फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, या टू गैमेट के फ्यूजन को हम लोग सिनगैमी भी कहते हैं, जिससे क्या होता है, डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, जिसे मैंने बोला अभी। और टर्म सिनगैमी फर्टिलाइजेशन जो है वो मतलब फ्रिक्वेंटली एक दूसरे के इक्वली है। फिर आते हैं कुछ एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जैसे रोटीफर, हनी बी, कुछ लीडर्स, बर्ड, टर्की, इसमें फीमेल गैमेट जो रहती है वो मियोसिस में ना जाके डायरेक्ट वो डेवलप कर जाती है न्यू ऑर्गेनिज्म में बिना किसी फर्टिलाइजेशन के। तो इस फेनामेना को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ पे दो वर्ड होते हैं, एक को पार्थिनोकार्पी, एक को पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस वर्ड जो होता है वो एनिमल के टर्म में यूज किया जाता है, और पार्थिनोकार्पी जो रहता है वो मतलब प्लांट्स के टर्म में यूज किया जाता है। तो मतलब एक बार क्वेश्चन पूछा था 2019 में कि जो मतलब अगर कोई एनिमल है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू वन प्रोड्यूस करता है तो उसे क्या कहेंगे, तो वो पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी दोनों ऑप्शन में दिया था। तो इसको क्लियर करके रखना है कि पार्थिनोजेनेसिस जो है वो एनिमल के टर्म में है, और पार्थिनोकार्पी जो है वो प्लांट के टर्म में है। फिर देखते हैं सिनगैमी कहाँ पे होता है। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मेजॉरिटी ऑफ एल्गी, फिशेस एज वेल एम्फीबियंस, वहाँ सिनगैमी जो रहता है वो एक्सटर्नल मीडियम वाटर में होता है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं उन्होंने मतलब ग्रे सिजोनी दिखता है बिटवीन द सेक्सेस, और लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स रिलीज होते हैं इनटू द सराउंडिंग ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर के सराउंडिंग में लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, और विच इनहेंस द चांस ऑफ सिनगैमी, जो सिनगैमी के चांस को बढ़ा देता है। दिस हैपन ये बोनी फिशेस, फ्रॉग और लार्ज नंबर ऑफ मतलब देखने को मिलता है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। इसका एक मेजर डिसएडवांटेज ये है कि जो ऑस्प्रिंग रहते हैं वो एक्सट्रीमली वल्नरेबल रहते हैं प्रेडेटर से, मतलब प्रेडेटर से वो डरते रहते हैं, उनको एडल्टहुड तक बहुत मतलब सरवाइव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब अगर वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ कोई मछली आ जाती है, मतलब कोई भी प्रेडेटर आ जाता है तो वो आसानी से उसे खा सकता है। तो एडल्टहुड तक सरवाइव करते करते बहुत कम ही गैमेट्स बचते हैं, या बहुत कम ही जायगोट्स बचते हैं। कुछ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में आते हैं, जैसे फंगाई, हायर एनिमल, जैसे रेप्टाइल बर्ड हो गए, मैमल्स हो गए, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स हो गए, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जेनियोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, उसमें सिनगैमी जो रहता है वो बॉडी के इनसाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। इन ऑल दिस ऑर्गेनिज्म, एक जो फॉर्म होता है फीमेल बॉडी के अंदर, वो वहाँ पे मेल गैमेट जाता है और फ्यूज करता है। ऑर्गेनिज्म जो रहता है उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मेल गैमेट जो रहता है मोटाइल रहता है, जो एक तक जाता है और फ्यूज करता है विद इट। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्पर्म जो प्रोड्यूस होते हैं वो लार्ज नंबर में होते हैं, तो सिग्निफिकेंट रिडक्शन, तो यहाँ पे एक का जो प्रोडक्शन रहता है वो कम हो जाता है। और सीड प्लांट में नॉन मोटाइल मेल गैमेट रहते हैं जो कैरिड होते हैं फीमेल गैमेट तक बाय पॉलन ट्यूब। फिर आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जो इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आफ्टर जायगोट के फॉर्मेशन के बाद, तो उसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। जब फ्यूजन हो गया तो फ्यूजन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर डिप्लॉयड जायगोट बनता है, जो एक यूनिवर्सल है, मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन होगा ऑर्गेनिज्म में। ऑर्गेनिज्म जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, जायगोट जो फॉर्म होता है वो एक्सटर्नल मीडियम में रहता है, जैसे वाटर में, जहाँ पे वो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, जायगोट जो रहता है वो बॉडी, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इनसाइड ग्रो करता है। जब फर्दर डेवलपमेंट हो जाता है जायगोट का, जो डिपेंड करता है उसके टाइप ऑफ लाइफ साइकिल का ऑर्गेनिज्म के, सो हैज़ इन्वॉल्वमेंट टू एक्सपोर्ट टू।
ऑर्गेनिज्म कुछ होते हैं जैसे फंगाई, एल्गी, ज़ायगोट जो डेवलप होते हैं वो थिक वॉल कंटेन करता है, जो रेजिस्टेंट होता है, मतलब डेसिकेट होता है डैमेज से। जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो वो बर्स्ट करता है और स्पोर जो रहते हैं वो बिखर जाते हैं हर जगह। तो वो ये जो देखने को मिलता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में देखने को मिलता है। जिस ऑर्गेनिज्म में शोध होता है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल करता है। फिर आते हैं ज़ायगोट जो है वो एक वाइटल लिंक है। ज़ायगोट जो है एक वाइटल लिंक है जो इंश्योर करता है किसी भी स्पीसीज के कंटिन्यूटी का बिटवीन ऑर्गेनिज्म वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन से। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बीइंग आते हैं, ये जो लाइफ बिगिन किए हैं अपने सिंगल सेल ज़ायगोट से। मतलब कोई भी बना है तो सिंगल सेल ज़ायगोट से ही बना है। कोई भी पूरा का ह्यूमन बीइंग बन गया या पूरा प्लांट बन गया तो वो ऐसे डायरेक्ट नहीं बन जाता है, वो एक छोटे सेल से ही बना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फिर आते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, फ्रॉम ज़ायगोट। ज़ायगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस ज़ायगोट जो है वो सेल डिवीज़न में जाता है, माइटोसिस। फिर सेल डिफरेंशिएशन आता है। सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेल डिवीज़न में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं और एम्ब्रियो डेवलप होता है। और सेल डिफरेंशिएशन में क्या होता है? जो सेल्स है उन्हें ग्रुप किया जाता है जो सर्टेन मॉडिफिकेशन में जाते हैं टू परफॉर्म स्पेशलाइज टिश्यू या ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ऐसा तो है नहीं कि कोई भी इंसान है तो वो एक सेल का मतलब एक ही चीज़ से बना है। उसके पास एक हर तरह के ऑर्गन रहते हैं, कहीं लीवर, कहीं पैनक्रियास। तो जो सेल डिफरेंशिएशन में क्या होता है? सेल को ग्रुप किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि तुम ये काम करो, वो तुम वो काम करो। तो सब अपना अपना काम करते हैं। तो यहाँ सेल डिफरेंशिएशन में ये होता है। फिर आते हैं कुछ एनिमल को कैटेगराइज किया गया है ओविपेरस और विविपेरस ऑन द बेस्ड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ज़ायगोट। वो आउटसाइड मतलब ज़ायगोट जो है वो आउटसाइड डेवलप होता है बॉडी के, या फीमेल पेरेंट के इनसाइड डेवलप होता है। इसके बेसिस पे जो एक मतलब जो फर्टिलाइज एग को ले करते हैं या अनफर्टिलाइज एग को, या तो कुछ होते हैं जो यंग वन को बर्थ देते हैं। ओविपेरस एलिमेंट में जैसे रेप्टाइल हो गया, बर्ड हो गया, इसमें क्या होता है? जो फर्टिलाइज जो एग होता है वो कवर्ड रहता है हार्ड कैल्केरस सेल से, सॉरी प्रोनाउंसिएट नहीं हो पा रहा है, कैल्केरस सेल से, जिससे वो इन्वायरमेंट से सेफ रहे। आफ्टर कुछ पीरियड बाद उसे यंग वन जो रहता है, ऑफस्प्रिंग जो रहता है, वो हैच आउट होता है, ठीक है। ऑन अदर हैंड आते हैं विविपेरस एनिमल में क्या होता है? मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग ज़ायगोट जो रहते हैं वो डेवलप होते हैं फीमेल बॉडी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। आफ्टर अटेनिंग सर्टेन स्टेज ग्रोथ, यंग वन जो रहते हैं वो डिलीवर आउट होते हैं बॉडी आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन, जो चांस होता है सर्वाइवल का यंग वन का वो ग्रेटर होता है विविपेरस ऑर्गेनिज्म का। जैसे कि ओविपेरस ऑर्गेनिज्म में हो गया, अगर वो अपना एक मतलब लेआउट कर दिया, कोई भी बर्ड हो गया, कोई भी रेप्टाइल हो गया, तो उसको प्रेडेटर आके आसानी से खा सकता है, ठीक है, फीमेल कहीं और है। और वहीं विविपेरस के केस में देखा जाए तो फीमेल जो रहती है वो अपने मतलब कि जो ज़ायगोट हो गया या जो एम्ब्रियो हो गया वो अपने साथ रखती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो एम्ब्रियो रहता है जब तक वो अच्छे से डेवलप ना हो जाए तब तक वो मतलब मदर पौधी के अंदर रहता है, तो उससे प्रोटेक्शन जो है या एम्ब्रियोनिक केयर जो है वहाँ पे बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो सर्वाइवल के चांसेस है वो विविपेरस ऑर्गेनिज्म के ज़्यादा हो जाते हैं। फिर ज़ायगोट जो फॉर्म होते हैं इनसाइड द ओव्यूल प्लांट के केस में फर्टिलाइजेशन होता है। फिर सेपल, पेटल, स्टेमिन जो फ्लावर के रहते हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं एसेसरी ऑर्गन्स। फिर जो पिस्टल रहता है वो रिमेन अटैच रहता है प्लांट से। ज़ायगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में, ओव्यूल डेवलप होता है सीड में। पूछता है कि क्या किस में डेवलप होता है? ओवरी डेवलप होता है फ्रूट में,
और थिक वॉल जो रहता है, ओवरी की जो थिक वॉल रहती है वो पेरिकार्प में डेवलप हो जाती है, जो प्रोटेक्शन का काम करती है। और आफ्टर डिस्पर्सल सीड जो वो जर्मिनेट कर जाते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन और प्रोड्यूस करते हैं न्यू प्लांट्स का। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये ख़त्म होता है और ये बताया कि पेरिकार्प कौन सा है और सीड कौन सा है, और ये इसकी समरी है। सो मैंने ये चैप्टर ख़त्म करा दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और समझ में आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।